जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे कुरिन्थियों की पहली पत्री 10 अध्याय और 11 वचन। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन हमें यह सिखाता है, जो हम बाइबल को पढ़ते हैं और बाइबल में जो सारी घटनाएं हुई है और बाइबल में जितने भी लोगों के बारे में लिखा गया है, उनके साथ जो कुछ भी हुआ है, वह सब कुछ हमारे लिए चेतावनी के लिए है। इसलिए बाइबल में हमने पढ़ा, जो समस्याएं या फिर जो अनुभव, जो घटनाएं उन पर पड़ी, यानी कि जब इस अध्याय के आप पहले वचन से पढ़ते हैं, तब वहां पे लिखा गया है मूसा के समय में लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ, यानी कुछ ऐसे लोग थे जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते थे, तो परमेश्वर का अनुग्रह, आशीष, सुरक्षा उन सभी लोगों के ऊपर बना रहा। और उस समय में ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के सामने विरोध किया, जिन्होंने परमेश्वर के सामने आज्ञा का पालन नहीं किया। तो हम ये भी देख सकते हैं, उन लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं रहा और वे लोग मारे गए। और तब जब हम बाइबल को इस रीति से पढ़ते हैं, तब 11 वचन में लिखा है, जो बातें उन दिनों में बनी, ओके, जो घटनाएं उन दिनों में बनी, आज वह सारी बातें जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, तो ये सब कुछ हमारे लिए चेतावनी के लिए लिखा गया है। तो बाइबल हमें यह बताती है, दाऊद राजा के जीवन में जो कुछ हुआ, आदम के जीवन में जो कुछ हुआ, अब्राहम के जीवन में जो कुछ हुआ, सुलेमान राजा के जीवन में जो कुछ हुआ, प्रभु के चेलों के जीवन के साथ जो कुछ हुआ, यानी कि संपूर्ण पूरा बाइबल के अंदर जो कुछ भी लिखा गया है, जितने लोगों के साथ परमेश्वर का जैसा व्यवहार रहा है, उन सभी बातों को लेके हमारे जीवन में हमें चेतावनी मिलती है। सांसारिक रीति से अगर हम देखें, तो जब हमारा कोई मित्र कुछ गलती करता है और उस गलती की वजह से उसे जो तकलीफ होती है, उसे पनिशमेंट मिलता है, तो वो हमारे लिए चेतावनी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमारा दोस्त गाड़ी चलाता है और गाड़ी चलाते वक्त अगर उसने हेलमेट नहीं पहना और आगे कोई पुलिस ऑफिसर उसके लिए चालान काटता है, तो यह हमारे लिए चेतावनी बन जाती है कि हमें हेलमेट पहन के जाना चाहिए। स्कूल के दिनों की अगर बात करते हैं, अगर किसी स्टूडेंट ने होमवर्क नहीं किया और उसे क्लासरूम से बाहर निकाल दिया जाता है, तो दूसरे स्टूडेंट के लिए यह चेतावनी बन जाती है कि हमें होमवर्क करना चाहिए। इसी रीति से बाइबल हमें सिखाती है, हमें देखना है बाइबल के अंदर कौन से लोगों के साथ परमेश्वर ने किस रीति से व्यवहार किया। तो बाइबल पढ़ते पढ़ते हमें इस बात को समझना है, अगर हम इस रीति से जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगा, और अगर हम दूसरी रीति से परमेश्वर की आज्ञाओं को मान के अगर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हमें आशीष मिलेगा। तो आज एक बाइबल का वचन बहुत इजी रीति से, बहुत साधारण रीति से, सिंपल रीति से हमें एक बात को समझाता है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, तो बाइबल में जितने भी लोगों के नाम दिए गए हैं, उनके जीवन में जितनी भी घटनाएं हुई है, उनके जीवन में जो कुछ अनुभव हुए हैं, उनसे हमें सीखना है और हमें हमारे जीवन में चेंजिंग लाना है, हमारे जीवन में हमें परिवर्तन लाना है,
हमें देखना है बाइबल में यह व्यक्ति जब परमेश्वर के वचन अनुसार चला तो उसे आशीष मिली, तो हमें भी इसी रीति से चलना चाहिए। बाइबल में इस व्यक्ति के बारे में लिखा है जिसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना और उसको पनिशमेंट मिला, तो हमें इस बातों में सावधान रहना है, हमें वह गलती नहीं करना है। तो आज एक छोटा सा थॉट, जब भी हम बाइबल पढ़ेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, जिस व्यक्ति के बारे में हम पढ़ रहे, जिस घटना के बारे में हम पढ़ रहे, तो उससे हमें सीखना है हमारे जीवन में हमें किस रीति से आगे बढ़ना है। अब हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन से हमने सीखा है बाइबल में जितनी भी बातें लिखी गई है वह सब हमारे लिए चेतावनी के लिए है। परमेश्वर पिता, आज से जब भी हम बाइबल पढ़ेंगे, जो भी घटनाएं बाइबल में हुई है, जिस व्यक्ति के साथ जो बातें हुई है, उससे हमें सीखना है और हमारे लिए चेतावनी समान उसे हमें समझना है। धन्यवाद, आपने वचन से सीखा है। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं। हमारे जीवन को, सेवा को, परिवार को आपके हाथ में सौंप देते हैं। आपका आशीष, अनुग्रह और सुरक्षा हम सभी के साथ आप बनाए रखें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। आप मॉर्निंग मन्ना सेवा के साथ जुड़े हैं और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, जो वचन मैं आपके लिए शेयर करता हूं, कृपया आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और आपके फ्रेंड सर्कल में आप इसे आगे शेयर कीजिए। तो वचन अनुसार जो भी हम पढ़ते हैं वो हमारे लिए चेतावनी के लिए। तो जब हम पढ़ते हैं तो जो गलती बाइबल में जिन लोगों ने किया है वह गलती हमें नहीं करना है। और बाइबल में जितने भी नाम दिए गए हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन अनुसार चल के आशीष को अनुभव किया है, तो हम भी उसी रीति से आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के आशीषों को अनुभव करेंगे। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।